हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससीएन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो जीएस स्ट्रेटजी के ऊपर होने वाली है। जो लोग भी एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एसएससी जीडी या कोई भी एसएससी का एग्जाम देना चाहता है आगे आने वाले 2, 3, 5 महीने के अंदर, तो उन लोगों के लिए जो ये वाली स्ट्रेटजी है डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैंने एक एक सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलरली बताया है कि कौन से टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो बहुत ध्यान से आप लोगों को ये वीडियो देखनी है। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिलवाता है या जो आपको रैंक दिलवाता है, जो आपको अपनी मनपसंद पोस्ट दिलवाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे, कोई ना कोई एक पोस्ट डेफिनेटली वो सिक्योर कर लेते होंगे, लेकिन अपनी मनपसंद पोस्ट तक नहीं पहुंच पाते होंगे। सेम सिचुएशन एसएससी सीपीओ के अंदर अगर आपको दिल्ली पुलिस तक पहुंचना है तो डेफिनेटली आप लोगों को जो जीएस है उसके ऊपर भी कमांड अच्छी होनी चाहिए। तो जीएस की जो सबसे मेन टॉपिक जहां से पूछे जाते हैं या सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से आज के टाइम पे पूछे जा रहे हैं वो है हिस्ट्री आपकी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके और कंप्यूटर। ऑलमोस्ट इन 5 सब्जेक्ट से मेजरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट के बारे में मैं बताऊंगी इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट छोड़ूंगी, मैं सिर्फ इन 5 के बारे में ही बताऊंगी। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ, इसके अंदर बार बार जिक्र आएगा एक पीडीएफ का जिसके अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट प्रिपेयर करके और वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाली हुई है। यहाँ पे भी मैं कुछ टॉपिक्स के नाम लूंगी, लेकिन आपको अगर उस एग्जैक्टली चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं, उसके अंदर पूरी मैंने जो टीसीएस का पैटर्न है उसकी एनालिसिस करके वो टॉपिक की लिस्ट बनाई हुई है। उसको मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाला हुआ है। डिलीजेंट एसएससीएन या मोनिका पुनिया दोनों में से कुछ भी सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वैसे मैं पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगी, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वो जो प्रिंट करवा लेना उस पेज को, या तो खुद लिख लेना उनको, या 2 पेज की पीडीएफ है वो उसको प्रिंट करवा के अपने सामने लगा लेना, ताकि आपके पास एक पूरा रहे कि आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं और आपने ये टॉपिक पढ़ लिए हैं या अभी आपका ये टॉपिक पढ़ना रहता है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे अगर पूछा जाता है तो वो हिस्ट्री पूछा जाता है। हिस्ट्री के लिए आपको कौन सी बुक लेनी है और कौन सी कहाँ से पढ़नी है वो बात करते हैं। हिस्ट्री आपकी लुसेंट के अंदर जितनी भी हिस्ट्री दी हुई है मोर देन सफिशिएंट है, बहुत अच्छे से डिटेल में हिस्ट्री को दे रखा है। उसके साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। एक लुसेंट की बुक लेनी होगी आपको और एक जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के लिए टीसीएस के जिसके अंदर सारे क्वेश्चन कंपाइल करके दे रखे हो वो वाली बुक आप परचेज कर सकते हो। इस जो आपका पर्पज है, इसको किरण पब्लिकेशन की जो ये वाली बुक आती है ये भी प्रॉपरली सोल्व करती है। इसके अंदर सारे जो टीसीएस के क्वेश्चंस है उनको एक जगह कंपाइल करके दे रखा है, चैप्टर वाइज फॉर्मेट में इन क्वेश्चंस को दे रखा है, एक्सप्लेनेशन भी काफी अच्छे से डिटेल में पीछे दे रखी है। तो हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे आज आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को पहले आपने जो अपनी लुसेंट की बुक है उससे पढ़ा, उसके बाद में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए। आपको ये चीज क्या कितनी बार करनी है? 2 से 3 बार आपको लुसेंट से रिवीजन करनी है, 2 से 3 बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रिवीजन करनी है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है बट रिजल्ट यही देगा, उससे अलग कुछ भी आपको ऐसा नहीं होने वाला है कि कुछ भी आप रैंडम चीजें करोगे वो आपको रिजल्ट दे देगी। हिस्ट्री के अंदर मेजरली जो क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। मिडिवल हिस्ट्री की जो टाइमलाइन है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। जो आपके वॉर्स हैं, जो बैटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में जनरल गवर्नर और वॉइसराय आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद में जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने बहुत सारी सोसाइटीज़ बनाई थी, राजा राम मोहन राय ने कौन सी बनाई थी, इसने कौन सी, उसने कौन सी, वो पूछी जाती हैं। बहुत सारी उन्होंने बुक्स लिखी थी वो भी पूछी जाती है। सारे टॉपिक की लिस्ट ऑलरेडी मैंने कवर कर रखी है, तो ये मेजरली पूछे जाते हैं। इन सारी वो जो लिस्ट है उनको आपको प्रीवियस ईयर से और लुसेंट से आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के लिए भी आपका सेम रहेगा। लुसेंट से आपको पॉलिटी पढ़नी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपने बुक कंपाइलेशन लिया है उसके अंदर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेने हैं। उसके बाद अगर साइंस की बात करें तो साइंस भी आपकी लुसेंट से इनफ रहेगी, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड इन लुसेंट, तो लुसेंट से आप पढ़ सकते हो, उसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है उसके लिए काफ़ी बार मेरे से पूछा जाता है। ज्योग्राफी का सेक्शन मुझे लुसेंट का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। मैंने जो लुसेंट जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है वो लुसेंट से कम पढ़ा था।
मैंने जो ज्योग्राफी का सेक्शन पढ़ा था वो एक तो अरिहंत की बुक आती है मनोहर पांडे के नाम से, मनोहर पांडे उसके राइटर हैं, अरिहंत उनका पब्लिकेशन है, तो वो वाली बुक आती है, उससे मैंने जो अपनी ज्योग्राफी है उसको पढ़ा था। लेकिन जब मैंने तैयारी की थी तो उस टाइम पे थोड़ा सा मेरे पास टाइम था, तो मैंने एक टारगेट विद आलोक नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वो उन्होंने बहुत डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ा रखी है, तो मैंने उनसे ज्योग्राफी पढ़ी थी, तो वो भी मैंने नोट्स बना लिए थे। मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूंगी, अभी मैं आपको रिकमेंड जो कर रही हूँ वो ये है कि अरिहंत वाली जो बुक आती है उससे ज्योग्राफी पढ़ लो आप, उसके साथ में प्रीवियस ईयर लगा लो, और अगर आपके पास में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा है, आप थोड़ा सा अच्छे से करना चाहते हो, तो 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, जो फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से आती है 11th क्लास की एनसीईआरटी, वो पढ़ सकते हो। वहां से काफी सारे क्वेश्चंस आपके जो है वो कवर होते हैं। उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में ना तो लूसेंट आपके लिए यूजफुल है, ना ही आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूजफुल है बहुत ज्यादा। इकोनॉमिक्स के लिए आपको जो करना है वो ये करना है कि 5 से 7 टॉपिक हैं जो आपके पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको अगर आप कर सकते हो तो 11th-12th की एनसीईआरटी से कर लो। वो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा, उससे एक शॉर्ट अप्रोच बताती हूँ। जैसे टॉपिक बताती हूँ मैं आपको, 5 ईयर प्लान आता है, जीडीपी जीएनपी जो अपनी राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय इनकम वाला जो है, आरबीआई से रिलेटेड आता है, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह से रिलेटेड, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये ऑलमोस्ट 5 से 6 टॉपिक्स हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इन टॉपिक को क्या करना है, सिंपली आपको सर्च कर लेना 5 ईयर प्लान्स इन डिटेल, यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे कोई ना एक वीडियो अच्छी आपको मिल जाएगी, 2-3 टीचर्स को ट्राई करके देखना, जो भी अच्छा पढ़ा रहे हो उनसे अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना और उनकी ही रिवीजन करते रहना, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। लूसेंट के अंदर भी क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दे रखी है इकोनॉमिक्स, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्टैटिक जीके की, स्टैटिक जीके के लिए आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, 20 से 22 टॉपिक हैं, सिर्फ उनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन टॉपिक की लिस्ट भी मैंने उसी पीडीएफ के अंदर डाली हुई है, वो मैं साइड के अंदर भी अटैच कर दूंगी, तो वो वाले स्टैटिक जीके के टॉपिक्स जो हैं वो आपको करने हैं। कोई भी पीडीएफ आप उठा सकते हो, उससे कर सकते हो। वैसे गॉडफादर के नाम से एक पीडीएफ मैंने भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है, इनकी बुक भी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर है, तो इस बुक की रेफरेंस से या जो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है उसकी रेफरेंस से भी आप जो अपनी स्टैटिक जीके है उसको कवर कर सकते हो। इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हैं और उन टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हर एक टॉपिक के करने हैं, जो भी टॉपिक आप करोगे। मेजरली जो स्टैटिक जीके के अंदर पूछा जाता है वो आर्ट एंड कल्चर होता है आपका, और स्पोर्ट्स के जो पुराने अवार्ड्स हैं वगैरह है वो पूछ लिए जाते हैं। यूनेस्को साइट, रामसर साइट आपसे काफ़ी पूछ ली जाती हैं। उसके बाद में मॉन्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, वो रामसर साइट, वो जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके अंदर भी वो कवर्ड हो जाते हैं, तो वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। इन टॉपिक को स्पेशली आपको बहुत अच्छे से अपना करते हुए चलना है। उसके बाद अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की बात करते हैं, फिर कुछ जर्नल से क्वेश्चंस हैं आपके जीएस से रिलेटेड, उनके ऊपर भी आपसे बात करेंगे। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, वीकली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स को ये बहुत ज़्यादा वास्ट करते हुए जा रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा आप ये बोल सकते हो कि लेंथी करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं, तो आप कितना सारा कवर करोगे। डेली करंट अफेयर्स की आज के टाइम पे रेलिवेंसी जो है वो बहुत कम हो गई है। करंट अफेयर्स के लिए अगर आपको मैं चैनल रिकमेंड करूँ तो 2 चैनल रिकमेंड करना चाहूँगी। एक इंडोलॉगस नाम से चैनल है, इंडोलॉगस की एक पूरी मंथ की कंपाइलेशन आती है, लगभग 1.5 घंटे की वीडियो होती है, वो देख सकते हो आप। एक क्रेजी जीके ट्रिक के ऊपर लगभग 1 घंटे की वीडियो आती है, मंथली कंपाइलेशन होता है। ये दोनों वीडियोस आप देख सकते हो अपनी जो करंट अफेयर्स है उसके लिए। उसके साथ साथ में टॉप 100 करंट अफेयर्स, एक दीप पंडित नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर ये बेस्ट 100 क्वेश्चंस की करंट अफेयर्स की एक पीडीएफ अपलोड करते हैं हर महीने। आप उनकी जो बेस्ट 100 करंट अफेयर्स है वो कर सकते हो। उसके साथ में जब भी आपका कोई भी एग्जाम होता है, मेजरली सीपीओ सीजीएल वगैरह जब भी एग्जाम होते हैं, उससे पहले आपकी जो सुपर करंट अफेयर्स के नाम से या करंट अफेयर कैप्सूल के नाम से आभास सर एक पीडीएफ डालते हैं, जिसके अंदर लास्ट 6 महीने का या 7-8 महीने का कवर्ड होता है। वो वाली पीडीएफ आप कर लेना। 3 सोर्सेज मैंने आपको बताए, 2 यूट्यूब चैनल बताए हैं, एक पंडित्स वाली जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है और एक आभास सर की। अगर इतना कर लिया तो मोर देन इनफ होगा आपके जो भी एग्जाम होगा उसके अंदर करंट अफेयर्स के लिए।
अभी थोड़े से जर्नल क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक तो मैं आपको बोलूँगी छोटे नोट्स अपने बना लेना, बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने की ज़रूरत है, लेकिन छोटे नोट्स बना लेना। या तो अपनी बुक को ही नोट्स की तरह से कन्वर्ट कर लेना कि ताकि जब आपको स्पीडली रिवीजन करनी हो तो आप फटाफट उससे रिवीजन कर पाओ। या फिर छोटे छोटे 2-2, 3-3 पेज के जो चीज़ें आप भूल जाते हो उनके नोट्स बना लेना। हिस्ट्री की टाइमलाइन का नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि टाइमलाइन से बहुत बार ऑप्शन एलिमिनेशन के अंदर भी आपको हेल्प मिलती है, और उसके साथ साथ में आपके क्वेश्चंस भी टाइमलाइन से बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। छोटे नोट्स बनाना या फिर अपनी बुक को नोट्स में कन्वर्ट कर लेना। लूसेंट को कैसे पढ़ना है ये वीडियो एक मैंने अपने टेलीग्राम यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है, वो वाली वीडियो देख लेना। उससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी कि लूसेंट को नोट्स में भी कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसको पढ़ते भी कैसे हैं उसके लिए। उसके बाद में सबसे मेन चीज़ जो आपको जीएस के लिए करनी है वो है लिमिटेड मटेरियल। मैंने हर एक टॉपिक का आपको अलग अलग मटेरियल बता दिया है, कहाँ से क्या करना है। इससे ज़्यादा मटेरियल को फॉलो मत करना। 10, 20, 30 तरह के मटेरियल को फॉलो करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए लिमिटेड मटेरियल को मल्टीपल टाइम करो, वही बेस्ट सोल्यूशन है। उसके बाद में बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि जीएस तो लक बेस्ड होता है, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि जीएस पूरा लक बेस्ड होता है, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप अपनी नौकरी खो दोगे या अपनी ड्रीम पोस्ट खो दोगे, एक टाइप से मैं ये बोलना चाहूँगी। मैंने हमेशा जीएस के अंदर बहुत अच्छा स्कोर किया है, मैंने एफर्ट्स किए थे तो जीएस के अंदर मेरा स्कोर भी बहुत अच्छा होता था, और उसकी वजह से जो मेरी ड्रीम पोस्ट है उसको लेने के लिए भी मेरे को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते थे, क्योंकि मेरा जीएस के अंदर स्कोर अच्छा होता था, तो मेरे को अपनी पोस्ट के जो चाहिए होती थी वो मिल जाती थी। तो इसलिए मैं भी आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि जीएस को पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, ताकि जो आपकी ड्रीम पोस्ट है वो आप अचीव कर पाओ। उसके बाद में आपका सिर्फ PYQ कर ले तो काम चल जाएगा क्या? थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा? नहीं, PYQ प्लस थ्योरी दोनों चीज़ें आपको करनी होंगी। सिर्फ एक चीज़ से आपका काम नहीं चलेगा, ना ही तो थ्योरी से चलेगा, ना ही PYQ से चलेगा। दोनों चीज़ें एक साथ जब करोगे तब आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं याद नहीं होती है जीएस को याद नहीं करना है, क्योंकि वहाँ आपको क्या करना है, वहाँ आपको MCQ फॉर्मेट में से एक सही आंसर टिक करना है, ना कि आपको उसका आंसर लिख के आना है। 4 आंसर आपके सामने दिख रहे हैं तो उसमें से सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए यही सही आंसर है। उसके लिए आपको एक एक चीज़ को मेमोराइज करके अपने दिमाग में बिठाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप 2 से 3 बार एक चीज़ की रिवीजन करोगे तो डेफिनेटली जब आप क्वेश्चन का आंसर देखोगे तो अपने आप आपको हिट हो जाएगा कि ये सही आंसर है, बाकी आंसर से ऐसा कुछ मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ। तो बहुत ज़्यादा ऐसे अपने दिमाग के ऊपर लोड मत डालो कि कैसे याद करूँ कैसे याद करूँ। याद करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उसकी रिवीजन करते रहो। ऑटोमेटिकली जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बना पाओगे। उसके बाद में ये पूछा जाता है प्री के लिए अलग, मेंस के लिए अलग तैयारी करें क्या? जैसे सीजीएल के प्री मेंस में दोनों में पूछी जाती है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। जीएस एक ही है, सारे एग्जाम्स के लिए सेम ही चीज़ पूछी जाती है। प्री मेंस के अंदर एक जैसा ही सिलेबस होता है, तो एक जैसी ही तैयारी करो दोनों के लिए। अलग अलग किसी के अंदर कुछ भी नहीं होने वाला है। जितनी टिप्स मैंने अभी तक आपको दी हैं, अगर आप जीएस के अंदर ये सारी टिप्स फॉलो कर लोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका जीएस के अंदर बहुत अच्छा एक स्कोर होने वाला है और बहुत अच्छे से आप अपना जो रिजल्ट है वो लेके आओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय